हेलो दोस्तों, आज हम एक और किताब का रिव्यू देने जा रहे हैं जिसका नाम है समकालीन भारत का परिचय। इस किताब को पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ समाज शास्त्र के स्टूडेंट भी, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि समकालीन भारत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विभिन्न स्ट्रीम्स में जानने को मिलता है। आप इसे इतिहास में भी पढ़ सकते हैं, आप इसे समाज शास्त्र में भी पढ़ सकते हैं, राजनीति विज्ञान में भी पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संपादक करता है मनोज सिन्हा, ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा ये प्रकाशित होती है। मनोज सिन्हा राजनीति विभाग के रामलाल आनंद कॉलेज इवनिंग के प्रोफेसर हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी विषय सूची की। तो सबसे पहले आपको चैप्टर मिलेगा नव स्वतंत्र भारत आर्थिक परिप्रेक्ष्य, जहां पर आपको ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन व्यवस्था से शुरू होगी। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त और महलवारी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से शुरू होती है। इस चैप्टर के लेखक है हीरा सिंह बिष्ट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आइए बात करते हैं अध्याय 2 की। इसे लिखते हैं अभय प्रसाद सिंह, जिनकी आजकल वर्तमान में काफ़ी सारी स्वतंत्र पुस्तकें आ चुकी हैं। इसका इनका चैप्टर का नाम है स्वतंत्र भारत में विकास की रणनीति। यहाँ पर स्वतंत्र भारत औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के साथ साथ उपनिवेशवाद एवं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी। भारत में नियोजित विकास की रणनीति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सभी तरह की योजनाएं आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। बात करते हैं अध्याय 3 की, मुख्य आर्थिक समस्याएं एवं नीतियां, जिसे लिखते हैं मनोज सिन्हा। यहाँ पर आपको दोस्तों खाद्य सुरक्षा, भारतीय खाद्य नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मूल्यांकन, क्षेत्रीय असंतुलन के कारण, गरीबी, तेंदुलकर समिति रिपोर्ट, गरीबी के कारण, गरीबी उन्मूलन की कार्य योजनाएं, भारत सरकार द्वारा क्या बनाई गई बेरोजगारी का प्रतिकूल प्रभाव, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी हटाने की सरकारी नीतियां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अध्याय 3 में। बात करते हैं अध्याय 4 की, इसका नाम है वर्तमान आर्थिक नीति एवं आर्थिक सुधार, जिसे लिखती है सुप्रीति मिश्रा। इसमें आपको आर्थिक सुधार की नीतियां, आर्थिक सुधार के कार्यक्रम, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, वित्तीय सुधार आदि देखने को मिलेगा। फिर एलपीजी की नीतियां, इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। बात करते हैं चैप्टर 5 की, सामाजिक क्षेत्र की प्रकृति, जिसे लिखती हैं शुभा सिन्हा। यहाँ पर आपको शिक्षा संबंधी लोक नीति, उच्च माध्यमिक शिक्षा का मूल्यांकन, उसका व्यवसायीकरण, स्वास्थ्य एवं सरकारी नीतियां, गरीबी उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और महिलाओं की शिक्षा से संबंधित आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बात करते हैं अध्याय 6 की, भारत के विकास व विज्ञान की प्रौद्योगिकी नीति। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कृषि, अंतरिक्ष, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक नीति, संकल्प, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति, इन सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से विस्तार रूप में यहाँ समीक्षा करी गई है। अध्याय 7 की बात करते हैं तो बदलती सामाजिक संरचना के अंदर, जिसे लिखते हैं प्रदीप कुमार, औपनिवेशिक ग्रामीण समाज की जाति व वर्ग को आप इसमें आपसी तालमेल देखने को मिलेगा। उत्तर औपनिवेशिक राज्य व ग्रामीण समाज के आपसी संबंध देखने को मिलेंगे। पेशेवर वर्ग और ग्रामीण समाज देखने को मिलेगा। वैश्वीकरण के दौर में समकालीन भारतीय ग्रामीण समाजों के अंदर क्या परिवर्तन आए, वो सब देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों बदलती सामाजिक संरचना की, जिसे लिखते हैं प्रदीप कुमार। इसमें भारत के मध्य वर्ग और सामाजिक परिवर्तन, साथ ही उपनिवेशिक भारत के मध्य वर्ग, भारतीय राजनीति में मध्य वर्ग की भूमिका, मध्य वर्ग के राजनीतिक आंदोलन, दलित मध्य वर्ग का विस्तारीकरण, समकालीन भारत में शहरी जीवन शैलियाँ, समकालीन भारत में नव औद्योगिक वर्ग, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बात करते हैं अध्याय 9 की, सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक, जिसे लिखती है अनुराधा शर्मा। यहाँ पे सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जन संसार के साधन, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बात करते हैं अध्याय 10 की, सामाजिक गतिशीलता व्यवसायिक संरचना, जिसे लिखते हैं सुमन कुमार। इसमें सामाजिक गतिशीलता क्या है, परंपरागत भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, 1947 के बाद का भारत में नौकरशाही का चरित्र, सकारात्मक भेदभाव और सामाजिक गतिशीलता। बात करते हैं अध्याय 11 की, नई सामाजिक शक्तियों का उदय, जिसे लिखते हैं शंभुनाथ दुबे, मनोज सिन्हा। जिसमें आपको मिलेगा दलित आंदोलन,
अन्य पिछड़ा वर्ग आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, महिला आंदोलन, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिनिधित्व का सवाल और इससे संबंधित विभिन्न तरह के आंदोलन। बात करते हैं दोस्तों अध्याय 12 की, जिसमें मिलेगा आपको भारत में जनतंत्र प्रकृति और कार्य। लिखती है सुब्रा पंत कोठारी। जनतंत्र का अर्थ, परिभाषा, स्वतंत्र भारत में जनतंत्र, कार्य, स्वतंत्र भारत, भाषा, स्वतंत्र भारतीय जनतंत्र का ढांचा। बात इसमें इसी के साथ इसमें आएगा संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संसद, भारतीय राजनीति, राज्य समाज संबंध, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं अध्याय 13, भारत में दलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रधान व्यवस्था, व्यवस्था के बहुदलीय व्यवस्था की ओर। इसे लिखते हैं सुशांत झा। इसमें दलीय व्यवस्था मिलेगी भारत के अंदर। भारत के अंदर दलीय व्यवस्था की समस्याएं, संभावनाएं, गठबंधन की राजनीति, लक्ष्य व परिदर्शन, भारत में दलीय व्यवस्था का विकास, भाजपा का गठबंधन, ये सारी चीजें, जितने भी तरह के गठबंधन है भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में आपको सभी तरह के गठबंधन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अध्याय 14 की, भारत में धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिकता एवं अल्पसंख्यक अधिकार, जिसे लिखते हैं श्रीकांत पांडे। इसमें धर्मनिरपेक्षता का विस्तृत स्वरूप, भारत में धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संसद, भारत में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता के कारण, अल्पसंख्यक अधिकार, भारत में राष्ट्रवाद पर समकालीन बहस। बात करते हैं अध्याय 15 की, भारतीय संघवाद व स्थानीय स्वशासन। इसमें लिखती हैं श्वेता मिश्रा। तो भारतीय संघवाद का संक्षिप्त इतिहास देखने को मिलेगा। भारतीय संघ की कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण का उद्भव विकास, पंचायत राज्य विकेंद्रीकरण का क्रियान्वयन, आपको सब सारी चीजें अध्याय 15 में देखने को मिलेगी। बात करते हैं अध्याय 16 की, भारत में लोक प्रशासन की बदलती प्रकृति, जिसे लिखती है संगीता मिश्रा। इसमें आप देखेंगे कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास, भारत में लोक प्रशासन की बदलती प्रकृति, शासन की सिमटती हुई भूमिका, सुशासन की अवधारणा, ई प्रशासन, भारत में कंपनी का प्रशासन। बात करते हैं अध्याय 17 की, बदलते वैश्विक सामरिक परिप्रेक्ष्य में भारत। यहाँ पर आपको भारत की विदेश नीति विभिन्न प्रकार के देशों के साथ, जैसे कि भारत की विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, भारत अमेरिका संबंध, एशियाई सुरक्षा व्यवस्था, भारत चीन संबंध, भारत म्यांमार संबंध, भारत भूटान संबंध, भारत अफगान संबंध, भारत अरब संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत बांग्लादेश श्रीलंका संबंध, भारत नेपाल संबंध, भारत रूस संबंध, भारत जापान संबंध। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 17 चैप्टर इसके अंदर दिए हैं और 17 ही अलग अलग प्रोफेसर्स द्वारा इन चैप्टरों को लिखा गया है। बात कर लेते हैं इसकी भाषा की। तो दोस्तों भाषा काफ़ी इजी है। बात करते हैं इसके रेफरेंस की। तो दोस्तों ओरिजिनल रेफरेंसेस के थ्रू इस किताब को लिखा गया है। तो बिपिन चंद्र पाल, रजनी पामदत्त, कार्ल मार्क्स, रजनी पामदत्त, जवाहरलाल नेहरू, शेखर बंदोपाध्याय, AR देसाई, ताराचंद्र, अलग अलग महान थिंकर, महान सैद्धांतिकरण और महान जो प्रोफेसर्स रहे हैं, सिद्धांतकर्ता वर्ता रहे हैं, उनकी किताबों के माध्यम से और डायग्राम, तालिका और अलग अलग फिगर्स के माध्यम से इस किताब का निरूपण किया गया है, जो कि सिद्ध करता है ये एक प्रमाणिक किताब है। अब देखिए इंग्लिश के रेफरेंसेस को अच्छे से अनुवाद करके इस किताब में दर्ज किया गया है, जो कि ये बताता है ये अपने आप में एक महान किताब है। दोस्तों इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इतनी सारी समझ अपने अंदर लपेटी हुई किताब है और ख़ास बात इसकी कि इस किताब को पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ही नहीं, हालांकि ये स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए डिज़ाइन करी गई है, मगर यदि आप स्टूडेंट इतिहास के हो, समाज शास्त्र के हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो या फिर पॉलिटिकल साइंस के हो, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। समकालीन भारत की जो समझ देता है दोस्तों, सीधी सी बात है, जो आपको अपने देश की समझ दे दे उस किताब में क्या स्ट्रीम देखना। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की। 210 रुपये में आपको इतनी बेहतरीन किताब मिल जाती है। ब्लैक ओरिएंट स्वान द्वारा प्रकाशित है, जाना माना पब्लिकेशन है, जो काफ़ी सारी अच्छी किताबें प्रकाशित करते हैं। मनोज सिन्हा द्वारा संपादित है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।